बड़े तरीके के साथ जो है वो मीडिया को कंट्रोल किया गया है हर दौर के अंदर, और अब सोशल मीडिया जो कि उनके नज़दीक बेकाबू है उसको कंट्रोल करना है। ये मकसद तो ये है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो लोग हथियार बनते हैं, जो लोग आलाए कार हैं, इस तरह की कवानीन साजी के लिए सहूलतकार बने हैं, मुझे ये बताइए कि उनके खिलाफ क्या डेफेमेशन का कोई एक कानून जो मौजूद है उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ। हाँ, जो आमिल सहाफ़ी हैं उनको पकड़ गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए हैं, उनको जो है बिल्कुल FIRs काटी गई हैं। उनको ये असल में उनके खिलाफ नहीं है जो कि हर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होकर उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये उनके खिलाफ है जो कि आज़ादी इजहार और आज़ाद सहाफ़त के ऊपर यकीन रखते हैं। अच्छा। जो कि नज़रियात के साथ खड़े, ये उन सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें खदशा है कि इसका इस्तेमाल उन्हीं आमिल सहाफ़ियों के खिलाफ होगा, उन्हीं वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ होगा जो कि जमहूरियत के साथ है, जो कि आइन के साथ है और आइन की अमलदारी के साथ है। अच्छा मैम, जो बाहर बैठे हुए हैं ज़्यादातर लोग उन्हीं को सुनते हैं और उन्हीं के बारे में ये कहा जा रहा है, जैसे शहबाज गिल है, वजात है और मुईद पीरज़ादा है, साबिर शाकिर है, कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो क्या वजह हो सकती है कि एक पाकिस्तानी कौम उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है और उनकी जो खबरें हैं या दीगर जो लोग हैं उन पे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि लोग किसी पे भरोसा कर रहे हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं उनके एजेंडे को भी हम समझते हैं। इन कवानीन का इत्तलाक तो उन पे नहीं होगा जो बाहर से बैठ के फेक न्यूज़ दे रहे हैं। इनका इत्तलाक तो आप जैसे जो यंग लोग हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं और अपनी जानों को खतरे में डाल के सहाफत करते हैं। फेक न्यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट खुद फैला रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने गालिबन ये कहा कि ये अखबार और TV के लिए नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या जो आज़ादी है सिर्फ अखबार और TV के हवाले से है? आज ये गैजेट आपके हाथ में, पूरी दुनिया में इसे सिटीजन जर्नलिज्म कहा जाता है और इस जर्नलिज्म ने बड़े बड़े जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको बर्बाद करके रख दिया है। तो ये इस आवाज़ को दबाने की कोशिश है जो इस वक्त लोग बोल रहे हैं, बट ये रुकेगी नहीं। सर कि ये पीका एक्ट है जिसपे हर गवर्नमेंट ही कोशिश करती है कि कानून ला के सहाफ़ी की आवाज़ बंद की जाए। आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? असल में ये अब इन्होंने ये कोशिश की है कि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कोई भी एक शख्स से कोई बात ना करे जो हुकूमत को नागवार गुरु से दे। हकीकत ये है कि अगर आप सच्ची बात भी करें तो वो उस तहकीक नहीं करते कि ये बात सच्ची है या गलत है। वो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार रखते हैं और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में आइन की और जमहूरियत की एक मौत है। करें पीका एक्ट के खिलाफ, और ये कानून है, ये क्या अब एहतजाज से वापस हो सकता है और क्या लाहेमल होगा अगला? देखें जी, इस मुल्क में कोई भी चीज़ हुकूमत चाहे तो वापस ले सकती है। इस कानून को सहाफ़ियों के साथ मैं समझता हूँ कि धोखा करके नाफिज किया गया है। जब पीका पहली बार नवाज शरीफ के दौर में नून लीग की इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें नाफिज किया गया तो हमें कहा गया कि ये सहाफ़ियों पर लागू नहीं होगा, और फिर जब ये लागू हो गया तो उसमें ये एक जुमला नहीं लिखा इन्होंने कि ये सहाफ़ियों, एक जुमला लिखना था कि ये सहाफ़ियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। कल इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे जब कायमा कमेटी सेनेट की मीटिंग में कि वो जी मैं जवाबदार हूँगा। और यार तुम 60 साल 65 साल के बूढ़े हो गए हो, तुम क्या जवाबदारी दोगे? तुम कैसे सहाफ़ी हो? हम तुम्हें कैसे सीनियर माने? तुमने आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ बनने वाले कानून की हिमायत की है। मैं समझता हूँ कि आप लोग ज़र खरीद हैं, हुकूमत ने आपको खरीद रखा है। आपने आज़ादी इज़हार राय पर समझौता किया है, लेकिन मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पे मुतहद है। अफजल भट्ट की क़यादत में आज पूरे पाकिस्तान के हर सूबे, हर ज़िला, हर तहसील, हर यूनियन कौंसिल में मुज़ाहरे इस बात का सबूत हैं कि पूरे पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने इस काले कानून को मुस्तरद कर दिया है। और आइंदा भी हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। हुकूमत वक्त अगर ये नहीं समझेगी तो हुकूमतें तो भाई सदा नहीं रहती। जब हम पिछले दौर में एहतजाज कर रहे थे तो PTI वाले हमारे साथ खड़े थे। जब PTI का दौर आया तो PTI ने हमारे खिलाफ काम किया, मतलब आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ काम किया, हम उनके खिलाफ थे। आज हम एक बार फिर इस नून लीग की जो डब्बा हुकूमत है इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम सबको क्या, पूरे दुनिया को पता है कि ये हुकूमत कैसी आई है, ये किस तरह से इन्होंने गट्स जोड़ करके हुकूमत बनाई हुई है। तो हम अगर उस वक़्त भी हमने रिपोर्ट्स की और आज भी हमारी सच्ची खबरों को अगर आप फेक न्यूज़ करके हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे तो जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम इस पर एहतजाज जारी रखेंगे।